गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने पहले अभिक्रिया देखी थी हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन अभिक्रिया में अपन ने अध्ययन किया था कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया में ये कौन सी अभिक्रिया है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज सेकंड रिएक्शन अपन लेने जा रहे हैं, नाम है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। जब एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाई जाती है, व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन इट विल गिव्स नाइट्रो एल्केन। सो इट इज नॉन एज नाइट्रेशन, इसलिए इसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दिस रिएक्शन ऑल पॉसिबल CC एंड CH बॉन्ड विल क्लीव्ड। इस अभिक्रिया में सभी संभव CC एंड CH बंध टूटते हैं। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। इस प्रोपेन में कितने CC एंड CH बॉन्ड हैं, वो सारे पॉसिबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। देखिए, ये 1 डिग्री CH बॉन्ड, ये 2 डिग्री CH बॉन्ड, तो दो तो यहीं से बन जाएंगे, यानी एक बनेगा CH3 CH2 CH2 और एक क्या बनेगा CH3 CH CH3। तो यानी एक पे NO2 2 नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा और एक में NO2 1 नंबर के कार्बन से, यानी 1 नाइट्रोप्रोपेन एंड 2 नाइट्रोप्रोपेन। ये दोनों स्ट्रक्चर कब बनी? जब CH बॉन्ड टूटा। अगर CC बॉन्ड तोड़ दें तो क्या होगा? When CC बॉन्ड विल क्लीव्ड, तो क्या होगा देखिएगा, यही अपना प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये लो CC बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो दो एल्केन, नाइट्रो एल्केन और बनेंगे। एक बनेगा CH3 CH2 NO2 एंड सेकेंड वन इज CH3 NO2। दो नाइट्रो एल्केन फॉर्म हुए। इस तरह से एक में ही 4 नाइट्रो एल्केन फॉर्म हुए। तो इस रिएक्शन का मतलब है कि इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड मिलता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो यानी सारे संभव CH और CC बॉन्ड टूटेंगे। एक सिंपल सी रिएक्शन अपन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3 एल्केन, मैथेन ले लिया। मैथेन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल HNO3 से करवाई। जैसे रिएक्शन करवाई क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा एंड इट विल फॉर्म CH3NO2। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होने के कारण ही ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। ये थी अपनी सेकंड रिएक्शन, नाइट्रीकरण रिएक्शन। ओके, चलिए अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ब्यूटेन के नाइट्रीकरण करवाने पर कितने प्रकार के नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो सकते हैं? तो अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटेन का नाइट्रीकरण अपन को करवाना है, तो ब्यूटेन में कितने पॉसिबल बॉन्ड हो सकते हैं, उन सब को तोड़ना। जैसे ये ब्यूटेन लिया मैंने, CH3 CH2 CH2 CH3, कितने पॉसिबल CH बॉन्ड? 1 और 2, 2 पॉसिबल तो CH बॉन्ड है। और CH बॉन्ड एक तो ये हो गया, तो एक तो 3 कार्बन है, एक 2 कार्बन और एक ही हो गया, यानी 3 CC बॉन्ड है। तो टोटल जो स्ट्रक्चर्स बननी चाहिए वो 5 बननी चाहिए। चलो देखते हैं 5 कौन सी बनेगी। पहली स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला हो जाएगा CH3 CH2 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 NO2, पहली स्ट्रक्चर। ओके, दूसरी CH3 CH2 CH CH3, ये NO2 यहाँ आ गया। 2, तीसरी CH3 CH2 CH2 NO2, 3 हो गई। 4 हो जाएगी CH3 CH2 NO2, 5 हो जाएगी CH3 NO2। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर 5 संभावित संरचनाओं का निर्माण हुआ है। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। एल्केन की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाने पर एल्किल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया साखित एल्केन में ही उपयोग है। दिस रिएक्शन इज
यूजफुल इन या मोस्ट फेवरेबल इन ब्रांच्ड एल्केन। अशाखित एल्केन तभी दे सकता है जब उसमें कम से कम 6 कार्बन हो, एटलीस्ट 6 कार्बन होगा तो ही अनब्रांच्ड एल्केन दिस रिएक्शन को फॉर्म करेगा। क्या होता है रिएक्शन में देखिए, चलिए देखते हैं। अपने पास ये एल्केन लिया, एल्केन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम यानी कि H2SO4 और SO3 का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड ओलियम। एल्केन रिएक्ट विथ सांद्र सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड H2SO4, जैसे रिएक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करते ही क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसने लूज किया तो RH R और SO3 RSO3 बन जाएगा, यानी एल्किल सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। ये रिएक्शन ब्रांच में मोस्ट फेवरेबल है। तो ब्रांच एल्केन ले लीजिए आप, ब्रांच एल्केन लेते ही और ब्रांच एल्केन की रिएक्शन आप करवाइए। जैसे ये ब्रांच एल्केन लिया मैंने CH3 C CH3 टर्शरी ब्यूटिल है। इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल SO3H से रिएक्शन करवाई, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल लूज करते ही CH3 CH3 SO3H बन जाएगा। इस तरह से 2-मेथिल प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोसल्फोनीकरण या रीड अभिक्रिया। इसका नाम है, स्पेशल नाम भी है रीड, ये नेम रिएक्शन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं क्लोरीन सल्फर एल्केन की क्रिया SO2 प्लस Cl2 के साथ, इंपॉर्टेंट इज SO2 प्लस Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ SO2 एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट विल गिव्स एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे ये एल्केन मैंने लिया RH, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड Cl2। जैसे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये H और ये HCl निकल गया और ये बन जाएगा RSO2Cl, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन डिटर्जेंट अपमार्जक बनाने में काम आती है। इट इज़ यूजफुल टू प्रिपेयर डिटर्जेंट। देखिए रिएक्शन कैसे होगी कि जो एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड है RSO2Cl, इसकी अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे वाटर से, HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने पर RSO2OH बनेगा। इसको H को अपन बेस से रिएक्शन करवा देंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल फिर लूज RSO2Na। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिल जो होता है वो अपमार्जक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसी रिएक्शन की जगह जहां अपन ने इस रिएक्शन में SO2 प्लस Cl2 काम में लिया है, अपन इन दोनों का मिश्रण SOCl2 भी काम में ले सकते हैं। लेकिन तब रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जैसे अपन SOCl2 के साथ रिएक्शन SO2Cl2 के साथ एक SO2 प्लस Cl2 है एंड इन दिस केस SOCl2 है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल क्लोराइड और SO2 और HCl गैस निकलेगी। ओके, अगली अभिक्रिया है एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण को चक्रीकरण भी कहते हैं, साइक्लाइजेशन। इट इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफॉर्मेशन, हाइड्रोसंभवन भी कहते हैं, एंड आल्सो नोन एज कैटालाइटिक रीजनरेशन, उत्प्रेरकीय पुनःसंस्कार भी कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन है एटलीस्ट 6 कार्बन एटम या मोर, कम से कम 6 कार्बन एटम हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर इन बिटवीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट जो काम में लेने हैं Cr2O3 V2O5 एल्यूमिना या निकल पैलेडियम प्लेट। जैसे ही इसको इस कैटलिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर पे तो ये हाइड्रोजन लूज करके पहले साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा और साइक्लिक कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रोजन वापस लूज करके ये साइक्लिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक में। अगर 6 कार्बन एटम है इट विल फॉर्म बेंजीन, अगर मोर देन 6 है, 7 है, सपोज कीजिए 7 है तो 7 है इट विल कन्वर्टेड इनटू
टोलुइन, और टोलुइन से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कार्बन ले लिया आपने, 8 ले लिए, तो इट विल फॉर्म इथाइल बेंजीन। और एक और फॉर्म कर सकता है, या तो इथाइल बेंजीन फॉर्म करेगा या फिर ऑर्थोजाइलिन। और पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लूज करेगी और हाइड्रोजन लूज करते ही एरोमेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।